हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स शो विद ए के सर में। मेरा नाम है अदनान और आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन टॉपिक एनसीईआरटी से। वैसे थियोरेटिकली मैंने रिफ्रैक्शन आपको पूरा पढ़ा दिया है, न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी हम एनसीईआरटी कैचअप करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है। और हो सकता है कि कभी कभी एक्सपीरियंस लोग भी एनसीईआरटी में बहुत ही हिडन तरीके से लिखा होता है। मैंने आपको बताया था कुछ पॉइंट ऐसा ना हो कि रह गया हो, तो उसको एक बार चेक करेंगे और फिर हम अगली क्लास से शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेज या थिन लेंसेज। तो उस टॉपिक वो भी बहुत ही एक मेजर टॉपिक है आपका, तो उसमें भी हमको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो फटाफट पढ़ते हैं बिना समय गवाए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन पास इन ट्रांसपेरेंट मीडियम्स। व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर? आपको पता है क्या होता है। डज इट स्टिल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ और चेंज इज डायरेक्शन? वी शैल रिकॉल सम ऑफ आवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस। अगेन एनसीईआरटी का आप अप्रोच देखना, सबसे पहले जब भी वो कोई टॉपिक शुरू करेगा तो आपके आसपास जो नेचुरल फिनोमिनल्स है उनको वो सबसे पहले आपके सामने लाएगा ताकि आप उससे कनेक्ट कर पाए। फिर वो आपको बताएगा कि एक्चुअल में इसके पीछे की साइंस क्या है। तो ये एनसीईआरटी का तरीका है, तो ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको भी हर चीज़ समझने के लिए यही जो प्रोसेस है वो लेना चाहिए। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक और अ pond containing water appears to be raised. Similarly, when a thick glass slab is placed over some printed matters, the latter appears raised when viewed through the glass slab. Why does it happen? Have you seen a pencil partly immersed in water in a glass tumbler? It appears to be displaced at the interface of air and water. You might have observed that a lemon kept in water in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size when viewed from the sides. How can you account for such experiences? है ना? तो ये सारे हम डे टू डे हमारे ऑब्जर्वेशन से जो हम देखते रहते हैं। दिस ऑल अकाउंट्स टू रिफ्रैक्शन। क्यों होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से। लेट अस कंसिडर द केस ऑफ apparent displacement of a pencil partly immersed in water. The light reaching from the portion of pencil inside the water seems to come from a different direction compared to the part above the water. This makes the pencil appear to be displaced at the interface. For similar reasons, the latter appears to be raised when seen through a glass slab placed over it. अब वो उसके पीछे का थोड़ा लॉजिक बता रहा है कि रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि लाइट जहाँ से आनी चाहिए वहाँ से नहीं आती है, लाइट रेस डिस्प्लेस हो जाती है। Does a pencil appears to be displaced to the same extent if instead of water we use liquid like kerosene, turpentine? Will the letters appear to rise to the same height if we replace a glass slab with a transparent plastic slab? You will find that extent of effect is different for different pair of media. It means that refraction किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे, जो हम पढ़ चुके हैं। These observations indicate that light does not travel in the same direction in all media. It appears that when traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in the second medium changes. This phenomenon is known as refraction of light. ठीक है, ये वर्ड टर्म जो ऑब्लिकली है इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको पता है कि ऑब्लिकली पे ही रिफ्रैक्शन होगा, नॉर्मल अगर होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना बाय फर्दर डूइंग अ फ्यू एक्टिविटीज़। तो ये सारी एक्टिविटीज़ है, आई वुड सजेस्ट कि आप भी खुद पढ़िए। ये वाली एक्टिविटी तो मैंने आपको करके बताइए, शॉर्ट्स मैंने अपलोड किया था, आप जाइए मेरे चैनल पर उसको जाके देख सकते हैं। ये कॉइन वाली एक्टिविटी, ठीक है, ये कॉइन विल, ठीक है, अगेन इट इज़ एक्टिविटी रिलेटेड। और ये एक्टिविटी आपकी ग्लास लैब रिलेटेड है, जो आप मोस्ट प्रोबेबली आप करेंगे, लैब में करेंगे इसको। ठीक है, आगे आते हैं। रिफ्रैक्शन एक्टिविटीज़ में नहीं पढ़ रहा हूँ, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसमें समय नहीं गवाएंगे। दीज आर जस्ट फॉर यू टू एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व। रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास लैब। टू अंडरस्टैंड द फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास लैब, लेट अस डू एन एक्टिविटी। अगेन ये एक लेंदी एक्टिविटी, ये तो आपकी लैब वाली एक्टिविटी, आप इसको करके देखेंगे लैब में, आप इसमें ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे, साइन आई बाय साइन आर सब प्रूव करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको स्किप कर रहा हूँ मैं। अगेन इन दिस एक्टिविटी यू विल नोट, अगेन दिस इज ऑल एक्टिविटी रिलेटेड। द लाइट हेयर इज बैंड अवे फ्रॉम, ठीक है, ओके, इधर आ जाते हैं। इन फिगर 9.1 अ रे ईओ ऑब्लिकली इंसिडेंट ऑन सरफेस ए बी कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये कौन सा हो रहा है? ये ईओ, ये ईओ। तो ये वाली लाइट को क्या बोल रहे हैं? इंसिडेंट रे। ओ डैश इज द रिफ्रैक्टेड रे, ये ओ से ओ डैश, ये वाली लाइन, इधर जो भी लाइन है ये रिफ्रैक्टेड है, ये इंसिडेंट है, ठीक है। एंड ओ डैश एच इज एमरजेंट, ओ डैश एच ये इमरजेंट है, ठीक है, ये सब हम देख चुके हैं। यू मे ऑब्जर्व दैट द इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। वाई डज इट हैपन सो? अब ये वाई डज इट हैपन को हम न्यूमेरिकली प्रूव करके देख चुके हैं। मैंने आपको बताया था आई इक्वल टू आर आ रहा था। द एक्सटेंट ऑफ बैंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट एट द अपोजिट पैरेलल फेसेस ए बी एयर ग्लास इंटरफेस एंड सी डी ग्लास एयर इंटरफेस, मतलब क्या बोल रहा है? एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन इस फेस पे और इस फेस पे of the rectangular glass slab is equal and opposite
मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन तो बराबर हो रहा है लेकिन इक्वल और अपोजिट है। अपोजिट मतलब जितना एक्सटेंट से इसमें इधर की ओर रिफ्रैक्शन हुआ है उतने ही एक्सटेंट से इसमें इधर की ओर रिफ्रैक्शन हुआ है। तो क्या कर दिए, एक इधर की ओर रिफ्रैक्ट कर रहा है, एक इधर की ओर रिफ्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इक्वल है, बट जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है रिफ्रैक्शन का, इसलिए वो कैंसल आउट हो रहा है इफेक्ट। दिस इज वाई द रे emerges parallel to the incident ray. However, the light ray shifted sideways slightly. ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई ना, और इस डिस्टेंस को हमने क्या बोला था, इसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। हमने बताया था किसके परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है थिकनेस ऑफ स्लैब, जो कि ये होती है थिकनेस ऑफ स्लैब, ठीक है। However, the light rays shifted sideways slightly. What happens when a light ray is incident normally to the interface of the two media? Try and find out. बोल रहा है अगर नॉर्मली जाएगी तो क्या होगा, तो हमें पता है कि नॉर्मल जो जाती है वो नॉर्मली बाहर आ जाती है बिना रिफ्रैक्ट हुए, ठीक है। Now you are familiar with refraction of light. Refraction is due to change in speed of light as it enters from one transparent medium to another. तो बता रहा है रिफ्रैक्शन क्यों होता है, बिकॉज why refraction happens? Refraction happens because there is a change in speed of light as it enters from one transparent medium to another. Experiments show that refraction of light occurs according to certain laws. The laws of refraction of light are the incident ray, the refracted ray, and the normal to the interface of two transparent medium at the point of incidence all lie in the same plane. ठीक है. The ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is constant for the light of given color and for given pair of media. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, गिवन कलर एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आप नहीं भूलेंगे। एक क्या, गिवन कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप हायर क्लास में समझेंगे कि कलर का क्या सिग्निफिकेंस है, एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया। कलर का सिग्निफिकेंस नथिंग, इट इज टॉकिंग अबाउट वेवलेंथ। आप अगर वेवलेंथ समझते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो कलर से वो पता चलता है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। The I is the angle of incidence, R is angle of refraction, then sin I by sin R is constant. ठीक है, the constant value is called refractive index of the second medium with respect to the first. Let us study about the refractive index in some details. You have already studied that a ray of light that travels obliquely from, again इसने term use किया obliquely, from one medium to another will change its directions in the second medium. The extent of change in the direction that take place in a given pair of media might be expressed in terms of the refractive index, the constant appearing on the right hand side in equation 9.4. ठीक है, इसकी बात हो रही है। The refractive index can be linked to an important physical quantity, the relative speed of propagation of light in different media. मैंने आपको बताया था refractive index क्या होता है। Absolute refractive index is nothing but speed of light in any speed of light in vacuum divided by speed of light in any medium. It turns out that the light propagates with different speed in different media. Light travels fastest in vacuum with a speed of 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो एनसीईआरटी ने मेंशन कर दिया, मतलब डायरेक्ट आ सकता है व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एक मार्क का क्वेश्चन होगा, मार्क्स लूज कर देंगे आप लोग। इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस कंपेयर टू डैट इन द वैक्यूम। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब एयर में भी हम मार्जिनली लेस है, मतलब हम उसको 3 into 10 to power 8 ही अज्यूम करेंगे। इट रिड्यूसेस कंसिडरेबली इन glass of water. The value of refractive index for a given pair of media depends upon the speed of light in two media as given below. ठीक है, consider a ray of light traveling from medium 1 to medium 2 in figure shown in figure shown in 9.1. Let V1 be the speed of light in medium 1 and V2 be the speed of light in medium 2. The refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is given by the ratio speed of light in medium 1 and the speed of light in medium 2. This is usually represented by symbol ईटा 2.1। हमने म्यू यूज किया था, अब ईटा भी यूज कर सकते हैं। दिस कैन बी एक्सप्रेस इन इक्वेशन एज फॉर्म ईटा 2.1 इज इक्वल टू V1 बाय V2। तो हमने इसको देखा ही था स्नेल लॉ में, क्या था, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू μ2 बाय μ1 इक्वल टू V1 बाय V2। तो हमने देखा ही था, और ये μ2 बाय μ1 क्या है, म्यू ऑफ 2.1, दिस इज नथिंग बट V1 बाय V2। ठीक है, जहाँ पे म्यू2 का है, जहाँ लाइट जा रही है, μ1 जहाँ से लाइट आ रही है। तो V1 क्या हो गया, जहाँ से लाइट आ रही है, डिवाइडेड बाय V2 क्या हो गया, जहाँ को लाइट जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम का इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है,
By the same argument, the refractive index of medium 1 with respect to medium 2 is represented by as eta 12. It is given by eta 12 is equal to v2 by v1. ठीक है, उसी को अपोजिट करके लिखा हुआ है. If medium 1 is vacuum or air, then refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum. This is called absolute refractive index of the medium. ये भी हम देख चुके हैं, हमने एक्चुअल में शुरू यहीं से किया था और इससे हम रिवर्स कहते हैं. It is simply represented as eta 2. If c is the speed of light in air and v is the speed of light in the medium, then the refractive index of the medium and eta m is given as eta m is speed of light in air divided by speed of light in medium. तो हमने देखा था कि ये मेरी ओरिजिनल डेफिनेशन है. मैंने आपको बताया था म्यू इक्वल टू सी बाय वी और वी इक्वल टू सी बाय म्यू, और ये हमने देखा था किससे, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. The absolute refractive index of medium is simply called its refractive index. The refractive index of several media is given in table 9.3. From the table you can know the refractive index of water is 1.33. This means that the ratio of speed of light in air and the speed of light in water is equal to 1.33. Similarly, the refractive index of crown glass eta g is equal to 1.52. Such data are helpful in many places. However, you need not memorize this data. जिसमें बोल दिया however you नीड नॉट मेमोराइज दिस डेटा. मतलब आपको एग्जाम में अगर इंस्टेंट ने बोल दिया तो एग्जाम में आपको वैल्यू हमेशा दी जाएगी, पर आपको फिर भी कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए. जैसे वाटर की 1.33, कैरोसिन की आप याद रख सकते हैं, कैरोसिन की आप याद रख सकते हैं, और दूसरी डायमंड की मैक्सिमम होती है 2.42 आप याद रखें. ठीक है, क्राउन ग्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राउन ग्लास भी आप याद रखें. ठीक है, क्राउन ग्लास भी मोर ऑफन यूज होता है. Note from table 9.3 that an optically denser medium may not possesses greater mass density. मैंने आपको बताया था mass density या matter density दोनों अलग चीज़ होती है, optical density अलग होती है. For example, kerosene having higher refractive index is optically denser than water, although its mass density is less than water. तो kerosene से मैंने आपको बता दिया था कि mass density kerosene का कम होता है वाटर से, क्योंकि kerosene वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, लेकिन optical density आप देख सकते हैं kerosene की ज़्यादा है. The ability of a medium to refract light is also expressed in terms of optical density. ठीक है, हम ये बात कर चुके हैं. ऑप्टिकल डेंसिटी हैज अ डिफरेंट कॉनोटेशन, डेफिनेट कॉनोटेशन. इट इज नॉट द सेम एज मास डेंसिटी. वी हैव बीन यूजिंग द टर्म्स रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम इन दिस चैप्टर. इट एक्चुअली मीन्स ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम respectively. When can we say that a medium is optically denser than the other? In comparing two media, the one with the larger refractive index is optically denser medium than the other. The medium with lower refractive index, medium of lower refractive index is optically rarer. The speed of light is higher in rarer medium than a denser medium. Thus, a ray of light traveling from a rarer medium to a denser medium slows down and bends towards the normal. When it travels from the denser to a rarer medium, it speeds up and bends away from the normal. ये भी हम देख चुके हैं कि रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर में क्या फ़र्क आता है. फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, तो हम उसको नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे. इसको हम फटाफट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन इसमें ये प्रेजेंट कर रहा है. अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर बैंड्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, दस द लाइट रे बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. वाई? तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कहाँ से जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है, तो रेयर से डेंसर. तो रेयर से डेंसर में कहाँ बैंड करती है, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल. तो आंसर क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल. और वाई? बिकॉज लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम rarer to denser medium and the speed of light slows when it goes from rarer to denser medium and hence it bends towards the normal. ठीक है. Light enters from air to glass having refractive index 1.5. What is the speed of light in the glass? The speed of light in vacuum is 3 into 10 to power 8. तो v इक्वल टू क्या होता है, c बाय म्यू इक्वल टू 3 into 10 to power 8. भाई जिन्होंने मैंने न्यूमेरिकल्स किए उनके लिए तो बहुत आसान हो गया, इक्वल टू 2 into 10 to power 8. ठीक है, 2 into 10 to power 8 आंसर होगा इसका. 2 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड. फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 9.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी. ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी. तो हाईएस्ट किसकी है, हमने देखा था डायमंड की, और लोवेस्ट किसकी है, टेबल के अकॉर्डिंग एयर की. ठीक है, एयर की. और आप वैक्यूम भी लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं इट्स approximately equal. You are given kerosene, turpentine and oil and water. In which of these does light travel faster? Use the information given table 9.3. तो केरोसिन और वाटर में हमको पता है कि वाटर जो है मेरा वो ऑप्टिकली रेयर है, केरोसिन ऑप्टिकली डेंसर है.
ठीक है। और टर्पेंटीन का जो है वैल्यू वो क्या है, टर्पेंटीन का 1.47 है। तो इन सब में आप देखिए कि वाटर जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो इट विल ट्रेवल फास्टेस्ट इन वाटर बिकॉज इट हैज़ द लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर टू टर्पेंटीन एंड kerosene. The refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? The meaning of this statement is what? That speed of light in ratio speed of light in vacuum divided by speed of light in air in diamond is equal to ratio speed in air and diamond is equal to 2.42. ठीक है, this is what it means. What is the meaning of this statement? That the ratio speed of light in air and diamond is 2.42 or light is slower in diamond by a factor of 2.42. okay, this is how you'll say. meaning पूछा है, significance पूछा है, तो significance हमेशा हम refractive index का किस में मेजर करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में. ओके, सिग्निफिकेंस ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. तो आज के सेशन के लिए इतना ही. अगली बार शुरू करते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लेंसेज को, तो ध्यान दीजिएगा और मिलेगा अगले सेशन में. अलविदा.